जीवात्मा के भीतर है ही नहीं, ईश्वर है अंतर्यामी। तो आओ प्रेम से मीठे स्वर में मिलके बोले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरे दिन की सायकालीन सभा में उपस्थित संन्यास मंडल, विद्वत मंडल, समस्त संस्थाओं के अधिकारी वर्ग, वरिष्ठ कार्यगण, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, भारत देश महान था इस विषय में केवल हम ही नहीं कह रहे, बल्कि जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए उन लोगों ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफियों में बड़ी स्पष्टता से बिना भेदभाव की बातें लिखी है कि भारत देश महान था। आप सब भी ऐसा मानते हैं, हम सब भी ऐसा मानते हैं। भारत देश महान था और अब हम कहें क्या भारत देश महान है? क्यों नहीं? आप सब सहमत हैं, लेकिन मैं इससे आगे बात बढ़ाना चाहूंगा। क्या भारत देश महान है? कुछ लोगों की गर्दन यूं हिल रही है, कुछ लोग संशय में हैं और कुछ लोग कह रहे हैं क्यों? निर्णय हो जाएगा भारत देश महान क्यों था। यदि इस पर चर्चा कर ली जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। मैंने प्रातःकाल थोड़ी सी चर्चा छेड़ दी थी कि भारत देश की महानता का कारण था कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अहिंसक था। और कैसा था? अहिंसक, अर्थात अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करता था, चींटी को भी तंग नहीं करता था, पड़ोसी को तंग नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच ये थी कि भाई मेरे सुख के लिए मैं दूसरों को दुखी नहीं करूंगा, बल्कि दूसरों के सुख के लिए मैं दुख उठा सकता हूं। ये नीयत थी हमारे लोगों, और ये महानता का लक्षण है, यदि है या नहीं। और जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों की चिंता करता है, ध्यान देना, फिर परमात्मा उसकी चिंता करने लगता है। परमात्मा को चिंता तो होती नहीं, बल्कि परमात्मा उस पर कृपा करने लगता है, अर्थात परमात्मा उसकी शक्तियों का विस्तार करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अन्य प्राणियों से पूरी तरह द्वेष को समाप्त कर देता है, ध्यान देंगे, तो संसार के अन्य प्राणी भी उससे द्वेष का परित्याग कर देते हैं। ये ईश्वर की ओर से इनाम मिलता है। मतलब इस सिद्धि से, इस विभूति से, इस ऐश्वर्य से हमारे देश के लोग संपन्न होते थे, इसलिए मेरा देश महान था। अब हमारे देश में हिंसा बढ़ रही है या अहिंसा बढ़ रही है? हिंसा। अब तो हिंसा बढ़ रही है, फिर ये देश महान अब नहीं था मैं किसी को संदेह नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के लोग सत्य का पालन करते थे, और जो सत्य का पालन करता है, जो सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित कर लेता है, पक्का कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, ईश्वर उसे भी फिर एक इनाम देता है, उसे भी एक विभूति से, एक ऐश्वर्य से संपन्न करता है कि उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें विभूति पाद में आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। कई लोग इस पे ऐतराज भी करते हैं। अहिंसा वाली बात पे आप 99.99% तक वो बात बिल्कुल 100% सत्य है। ये हमने एक बिंदु क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जीवात्मा की स्वतंत्रता बनी रहती है। बहुत ऐसे हठी दुराग्रही और अपने स्वभाव के, कटु स्वभाव के वशीभूत होके बहुत भले भले लोगों का भी अहित सामान्य लोग कर देते हैं, तो वो बनी रहेगी। इसी प्रकार आपने श्राप और वरदान सुने होंगे। आर्य समाज के लोग इसका खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि योग दर्शनकार की ये बात सत्य है
कि सत्य के प्रतिष्ठित होने से वाणी अमोघ हो जाती है, मैं मानता हूं यही वो श्राप और वरदान का कारण बनती है। इसको समझाने के लिए आगे की बात मैं कह रहा हूं कि योगी समझदार व्यक्ति, ईश्वर के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति अनाप शनाप कुछ बोलता ही नहीं। वो इतना सोच समझ के बोलता है कि जो होने का होता है, ना होने वाले को बोल ही नहीं सकता, बोलता ही नहीं, इतना विचार कर लेता है। समझ में आ रही है बात? ये विभूतियां हैं। और आगे चले, ये सत्य तो महानता का लक्षण है, क्योंकि मेरे देश के लोग इस सत्य को प्रतिष्ठित किए हुए थे। अब हमारे देश में सत्य बढ़ रहा है या असत्य बढ़ रहा है? अब तो चारों तरफ असत्य का बोलबाला है। तो अब ये देश महान नहीं हो सकता वर्तमान में। था, इसमें किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि ये विदेशी लेखकों ने लिखा है कि भारत के लोग जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं, अर्थात इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। कितना गजब का देश रहा है। इसी प्रकार हमारे देश के लोग चोरी का त्याग करने वाले थे। जो विदेशी लोग आए उन्होंने इस देश में घूम घूम के देखा, ध्यान दें कि भारत में ताले ही नहीं थे। क्या नहीं थे? अच्छा, ताले ना होने से अर्थापत्ति से क्या समझ में आ जाता है? इसका मतलब यहाँ चोर नहीं है, चोर नहीं। जिस देश में चोरी ना होती हो, जिस देश में लोग झूठ ना बोलते हो, जिस देश के लोग हिंसक ना हो, वो देश तो महान होगा, इसमें क्या संदेह। लेकिन आज मेरे देश में चोरियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं? बढ़ रही। अब हमारे देश में रोज चोरियां बढ़ रही, तो अब ये देश महान नहीं, उस समय ये देश महान था। और इस चोरी त्याग का सिद्ध करने का यदि किसी को अवसर मिले, अर्थात कोई अपने जीवन को ऐसा बना ले कि भाई 100% मन कर्म वचन से चोरी का त्याग कर दे, तो परमपिता परमात्मा उसे भी एक ऐश्वर्य से संपन्न करता है, अर्थात उसके यहाँ रत्नों की, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होगा। भाई जो निठल्ला कम मेहनत में धन नहीं ढूंढेगा, तो स्वभाव से वो मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा, तपस्वी होगा, और वह पुरुषार्थ से दुनिया में सब कामनाएं पूरी होती हैं। बोलो हाँ या ना? तो हमारे देश के लोग पुरुषार्थी थे, चोर नहीं थे। इससे मेरा देश महान था। अब ये देश महान, अब ये हमारी महानता कहीं ना कहीं लोप हो गई। इसी तरह से इसी कड़ी में आगे चले तो हमारे देश के लोग ब्रह्मचर्य में अटल विश्वास रखते थे। हमारे देश में एक भी माँ बहन बेटी का अपमान नहीं होता था। लेकिन अब हमारे देश में वह विचार बढ़ रहा है या ब्रह्मचर्य बढ़ रहा है? अब मेरे देश में रोज सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10,000 तो FIR लिख दी जाती है रोज, एक दिन की बात नहीं। और मैं मानता हूं कम से कम 4 गुना माताएं बहनें ऐसी होंगी जो शर्म के कारण पुलिस स्टेशन की जाती है, वो ऐसा मान के चुप अपने मन को मोस के रह जाती होगी, इसमें बेइज्जती तो मेरी ही होगी। विचार करना, ब्रह्मचर्य का बोलबाला जिस देश में हो, ये तो महानता का लक्षण है ही, लेकिन जब व्यभिचार बढ़ रहा हो तो ये महानता का लक्षण नहीं है। और इस ब्रह्मचर्य के पालन में जो कटिबद्ध हो जाता है, जो इसे अपने जीवन का अंग बना लेता है, इसे सिद्ध कर लेता है, परमपिता परमात्मा से 2 शक्तियों से ओतप्रोत कर देते हैं, शारीरिक बल से और दूसरा मानसिक बल से। और जिसके पास ये 2 शक्तियां हो, विचार करके देखना, क्या संसार का कोई भी काम उसके सामने अड़ेगा? भाई बौद्धिक बल से हम संपन्न हो जाए, बुद्धि में हमारी में कोई न्यूनता न रहे और शारीरिक बल भी हमारे अंदर कम ना हो, तो संसार का हर काम हमारे आगे होके भागेगा या नहीं भागेगा? अर्थात संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे, और भारत के लोग ऐसे ही हैं। लेकिन अब वहां रुकावट आ चुकी है। इसी प्रकार भारत के लोग जमाखोर नहीं थे, बल्कि कोई वस्तु यदि मैंने अधिक कमा भी ली है, मेरे खेत में अन्न ज्यादा हो गया है, मेरे पास वस्त्र ज्यादा है, कोई भी चीज मेरे पास सरप्लस है, अधिक मात्रा में है, तो मैं ये इंतजार नहीं करता था कि कोई जरूरतमंद आएगा तो मैं दे दूंगा, बल्कि मैं जरूरतमंद को तलाश लेता था और उस तक वो वस्तु पहुंचा देता था। विचार करके देखो, जब समाज में ऐसा समन्वय हो
कि मेरे पास वस्तु ज्यादा है और मुझे ये ललक है कि ये किसी के काम आ जाए। ऐसा समाज रहा होता है। अर्थात मानवता की पराकाष्ठा का समाज था। मानवता के गुण ठूस ठूस के भरे थे और जो व्यक्ति अपने भीतर इस गुण को सिद्धि तक प्राप्त कर लेता था, अर्थात इस अपरिग्रह नाम के यम को अपने जीवन में स्थापित कर लेता था, ध्यान दें, उसे परमपिता परमात्मा एक और ऐश्वर्य से संपन्न करता था। उसके भीतर 3 क्वेश्चन उभरते थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और इस संसार में मेरा क्या भागीदारी है, क्या रोल है, मुझे कहां जाना है, क्या करना चाहिए मुझे। ऐसा सोचे बिना वो कोई काम नहीं करता। और कोई भी व्यक्ति आज भी यदि इन क्वेश्चनों को सोचने लग जाए तो क्या वो एक भी गलत काम कर सकता है? बोलो। इन 5 यमों की मां है ये अपरिग्रह है। यदि हम इसका पालन करेंगे, क्योंकि फिर हम प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करना सीख जाएंगे और जब छोटी से छोटी वस्तु का भी आप सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो ये मनुष्य जीवन तो इस संसार में जीवात्मा की शायद सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा खजाना है। क्या फिर इसको ये व्यर्थ में गवाएगा? बोलो। अर्थात फिर कोई भी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं गवा सकता। और फिर इसका जब असली मूल्य चुकाने की बात आती है कि मैं इसका असली मूल्य लूंगा, तो इस मनुष्य शरीर का असली मूल्य ईश्वर प्राप्ति है। घूम फिर की बात नहीं आ रही। फिर वो अपने जीवन के मूल्य को इसी रूप में देखता था कि यदि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्नवान नहीं होऊंगा तो निश्चय जानो मैं मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं उठा रहा, कहीं मैं इसे बर्बाद कर रहा हूं। ध्यान दें, इन 5 यमों का जब पालन होता था तो मेरा देश महान था। बोल तो दो था। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, क्या ये चीजें कोई और करे तब हो या मैं और आप हम सब करें तब हो? स्वयं करना। विचार करो और बताओ मुझे। भाई हर व्यक्ति अपने अपने बस में लिखा होता है सवारी समान की स्वयं जिम्मेदार है। तो हम सब अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। इस देश को महानता की डिग्री से, महानता की स्थिति से गिराने वाला कौन? हम स्वयं। उत्तर दो, अपने अपने अंदर झांके उत्तर दो। हम हैं। हम स्वयं। क्या इसके पालन करने में बहुत ज्यादा बल की जरूरत पड़ती है? बोलिए। बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ती है? ये कौन सी ऐसी वस्तु है कि इनका पालन करने के लिए वो हो तो मैं पालन कर लूं? क्या वो सारी स्थितियां आज भी हमारे पास, हर मनुष्य के पास विद्यमान है? हाँ या नहीं विद्यमान है? तो इसका मतलब इस देश को हम आज भी महान कहलवा सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। तो क्यों ना आज हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं? क्यों ना आज हम इस स्वतंत्रता दिवस पे ये संकल्प ले कि भाई मेरे कारण मेरे देश को कोई हीन नहीं कह पाएगा। मैं अपने जीवन में इन 5 यमों का तत्परता से पालन करूंगा, जिससे मेरे देश को लोग फिर से महानता की ओर कम से कम एक व्यक्ति चलेगा तो उसको देख के 50 और चलेंगे, और एक व्यक्ति यदि नियम तोड़ेगा, एक व्यक्ति यदि फिसलेगा, उसको देख के 50 फिसलेंगे। ध्यान देना ये बात पे। यदि आपको देख के लोग फिसलने वाले बनते हैं, उसका भी आपको रॉयल्टी मिलेगी। और यदि आपको देख के लोग सीढ़ियां चढ़ने वाले बनते हैं, यम नियम का पालन करने वाले बनते हैं, तो इसकी रॉयल्टी भी परमात्मा से आपके हिस्से में आएगी। लाभ किसमें है हमारा? पालन करने में या नियमों को तोड़ने में? पालन करने। लाभ भी पालन करने में है। और ज्यादा इसके लिए किसी संसाधन की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आप सब ये संकल्प लेने को तैयार हैं कि आज से हम अपने देश को नीचा नहीं देखने देंगे? मेरे का बोलो। अगर ऐसा है तो हाथ उठा के स्वीकृति दो कि आज से हम नियमों का पालन करना शुरू करेंगे, पक्का। जान जाए तो जाए, टोटा होता हो जाए, कोई कितना ही बड़ा घाटा क्यों ना हो, हम पालन करेंगे तो निश्चित शुरुआत हो जाएगी। और भाई सफर कितना ही लंबा हो, मैं कहना चाहता हूँ केवल ये समझाने के लिए शब्दावली है, अन्यथा इसमें कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है। संसार का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हिंसा से
सुख बढ़ता हो, असत्य से सुख बढ़ता हो, चोरी से सुख बढ़ता हो, व्यभिचार से सुख बढ़ता हो और जमाखोरी से सुख बढ़ता हो। संसार के किसी व्यक्ति से पूछ लेना, किसी विचारधारा का वो क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम विचारधारा का, ईसाई विचारधारा का या कम पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, सब जानते हैं सुख बढ़ाने के लिए तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। और उसी के कारण हम दुखी है क्योंकि उनका पालन नहीं कर रहे। ये भी विचार है देखना, जब आप आंखें बंद करके निधिध्यासन करोगे इस बात का तो आपके सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप में मक्खन की तरह उभर के आ जाएगी। क्यों हो? संसार में दुख का तो यही 5 चीजें कारण है। पालन हो रहा है तो ये सुख का कारण बन जाएगी, उल्लंघन हो रहा है तो ये दुख का कारण बनेगी। इतनी सी बात, और हम ही नहीं कर रहे हैं। और फिर पुनः देते हैं कहीं मोदी को, कहीं जवाहरलाल नेहरू को, कहीं गांधी को, पता नहीं किस किस को। अरे जो जा चुके हो, अपने कर्म करके जा चुके, उनका रोना ना रो। मैं क्या जीवन जी रहा हूं, अपने ऊपर दृष्टि डालो। संसार में बुद्धिमानों की सभा में जो निर्णय हुआ वो मैं आपके सामने केवल उनका जो अंतिम निर्णय था वो सुना रहा हूं। विद्वानों ने कहा कोई भी व्यक्ति इस संसार में दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। ध्यान देना इस बात पे, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि कर्म जब करता है तो मानो वो बीज बो रहा है, फसल रोप रहा है, और वो जब बढ़ेगी तो जो बोया है वही काटना पड़ेगा। आप उसे बच के जा नहीं सकते हैं। इससे आगे वाला प्रतिबंध परमात्मा का है। कर्म करने में स्वतंत्र हो, बीज बोने में स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने में परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में आप चल रहे हो, कहीं बच के नहीं जा सकते हो। कल हमने ईश्वर के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, तो हमने देखा था ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर ऐसे गुणों से ओतप्रोत है और कहीं ना कहीं वो पालन करने में तो हमारी मदद करेगा, लेकिन उल्लंघन करते समय वो हमें दिशा निर्देश भी देता है। कहीं ना कहीं हमारे कान में कोई भूख, कोई मंत्र, कोई बात कहता है कि बेटा ये ना कर, है लज्जा शंका आती है जब इनका उल्लंघन करते आती है या नहीं आती। और इसी प्रकार जब पालन करोगे तो उत्साह, निर्भयता और प्रसन्नता आती है। तो वो लोग मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसी क्षण से ईश्वर आपका मित्र बन जाता है, जिस क्षण आप इनका पालन करने की सोचना शुरू करो कि मैं तो इनका पालन। हाँ, हमारा स्वभाव, हमारे स्वार्थ और हमारी क्षुद्र बुद्धि, अल्प बुद्धि, थोड़ी बुद्धि जो दूर तक नहीं देख पाती है, निकट वाले को देखती है, प्रत्यक्ष को देखती है, अप्रत्यक्ष को नहीं देखती है। तो इसके लिए शास्त्र में आया प्रत्यक्ष को देख के जो काम करते हैं वो तो मनुष्य नाम, जो थोड़ी दूर तक देखते हैं, जो प्रत्यक्ष को देख के अपने निर्णय ले लेते हैं जीवन के, वो क्या कहलाए? सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य की बुद्धि बहुत बड़ी दूर तक देखती है, लेकिन कहा जो अप्रत्यक्ष को भी देखते हैं, जो दूर तक देखते हैं, जो उसके परिणाम पे जाके सोचते हैं कि मैं यदि ये कर्म करूंगा तो उसका परिणाम ये होगा। स्वामी दयानंद लिखते हैं शुरुआत से ही जो मीठा लगता है, जो सरल लगता है, जो प्रिय लगता है, ध्यान दें, वो उसका परिणाम विष के तुल्य होता है। और शुरुआत में जो कठिन लगता है, अप्रिय लगता है, तब साध्य लगता है, शुरू से हिचक होती है व्यक्ति के, लेकिन वहां भी उसका जो परिणाम देख लेता है, कहा वो देवानाम, वो देव होते। और भारत देश में देव ही विचरण करते थे। भारत के लोग जो इनका पालन करने वाले हैं, यदि मैं पालन करूंगा तो मैं भी देव बन जाऊंगा, और आप पालन करोगे तो आप भी देव बन जाएंगे। ये देव भूमि फिर से देवताओं की भूमि बन जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। और ध्यान देना, इसमें कितने बड़े बड़े इनाम, आगे पुरस्कार लगे हुए हैं, सारे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। परमपिता परमात्मा की मित्रता में जो पहला कदम रख दिया आपने, इसको योग दर्शनकार ने यम कहा, और कहा जो यमों का पालन करने लगता है, मानो उसने अपने जीवन में उपासना का बीज बो दिया। अपने मुंह से दोहरा लो इसको कि जो लोग यमों का पालन करते हैं, मानो उन्होंने अपने जीवन में उपासना का बीज बो दिया। परमपिता परमात्मा की ओर चलने के लिए आपने पहला कदम टिका दिया, और इसके लिए सहयोगी, इसी के सहयोगी है नियम। बोलो क्या है? नियम।
देखो यमों पे ही बात करें तो कई दिन तक यमों पर बात चल सकती है। इसी के कारण देश महान होगा। और जिसके बालक, जिस परिवार के बालक यमों का पालन करते होंगे, अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, और उस परिवार का सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। दूर से बताने लगेंगे कि भाई इनके बालक तो बिल्कुल नियमों पे चलते हैं, यमों पे चलते हैं, इनमें कोई खोट आ नहीं सकता। परिवार की मूल्य ऊंचे उठ जाएंगे। नाम लेने मात्र से लोग आपका विश्वास करने लगेंगे, आपके परिवार का विश्वास करने लगेंगे, आपके गांव का भी नाम ऊंचा होगा। अर्थात गांव की भी प्रसिद्धि होगी कि इस गांव के लोग तो भाई यमों का पालन करते हैं। नाम आने मात्र से लोग आपके काम को कर देंगे। भाई उस गांव के तो देवता लोग, उनका काम नहीं। कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे वो पूरा कृष्ण क्यों ना हो, वो भी आपके सामने कहीं ना कहीं झुक के चलेगा। मतलब इसके इतने लाभ हैं और अपने मन में भी प्रफुल्लता रहेगी, या कहीं आप संकुचित हो जाओगे? बोलो। यमों का पालन करने से हम डरपोक बनेंगे या निडर बन जाएंगे? निडर। ऐसे निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि जिसका मित्र परमात्मा बन जाए इसको किस बात से भय हो सकता है? तो एक बिंदु नहीं, आप जिस भी दृष्टिकोण से इस बात को सोचते चले जाओगे, लाभ ही लाभ। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं नो रिस्क गेन। ये योग मार्ग जो है ना, ये नो रिस्क गेम है। परमात्मा की ओर जो चलना है ना, ये नो रिस्क गेम है। और ये मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा है। मनुष्य इससे ऊंचा कुछ कर भी नहीं सकता। तो हम क्यों अधूरेपन में रहें, क्यों मध्यम रहें, क्यों हम निकृष्ट रहें? हम तो सर्वोत्तम करेंगे। क्यों जी? मन आ रही है या नहीं आ रही है? और यदि हम सर्वोत्तम करेंगे तो अवश्य हमारी आने वाली संतति भी हमें देखती है। हमारे घर जो संतान पैदा होती है, ध्यान दें, मैं फिर से अपने गुरु जी की बात दोहरा रहा हूँ। वो कहते थे भाई जुबान कम बोले और जीवन ज्यादा बोले। यदि माता पिता का जीवन अनुकरणीय है, माता पिता का जीवन जैसा भी है, संतान को उसका अनुकरण करेंगे। फिर आपको बहुत सिखाने की आवश्यकता नहीं। 19-20 कोई बात उनकी समझ में आए, वो कुछ भी लेंगे, फिर भी क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे, आप समझाने का आपको अवसर मिल जाएगा। तो इन 5 यमों का पालन करना, इसका मतलब 100% लाभ का सौदा है। और 100% लाभ का सौदा करने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। घाटे का सौदा करने वाला ही तो कहते हैं दिन बुद्धि तेरी बुद्धि भी क्यों नहीं आया। तो और जब ये काम आप करोगे तो 100% बुद्धिमान कहलाओगे, और ये राष्ट्र फिर से बुद्धिमानों का देश बन जाएगा। और जब ये बुद्धिमानों का देश बनेगा तो भाई फिर ट्रंप आपको नहीं धमका सकता, फिर आपको चाइना नहीं धमका सकता, फिर आपको पाकिस्तान आग दिखा नहीं सकता। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे ये सारे के सारे आपसे फिर से मार्गदर्शन पाने की चाह रखेंगे या नहीं रखेंगे? अर्थात जैसा ये विश्व गुरु पहले था, वैसा का वैसा विश्व गुरु बना के तैयार कर दोगे, और उसका कारण बनेंगे हम जो शुरू कर रहे हैं अपने जीवन को इस ओर ले जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं, संकल्प जो ले रहे हैं, वही तो इसका कारण बनेंगे। क्यों जी? बीज तो बोया आपने। और निश्चित जानो, आप सोचते होंगे कि ये काम बहुत बड़ा है, फिर काम कितना ही बड़ा हो, लेकिन पहला कदम तो सब इसी प्रकार ही उठाते हैं। पहला कदम तो टिकाना ही पड़ेगा। आज टिका लो, हजारों साल और बेइज्जती करा के और ठोकरें खा के, तब देख लेना आपकी इच्छा है। कई विद्वान समझाते हैं, कोई व्यक्ति चलता चलता गिर जाए या कोई उसे षड्यंत्र से गिरा दे, तो अड़ंगी भी तो लगा देते हैं ना, टांग अड़ा दिया, डंडा अड़ा दिया, आदमी गिर जाए। अच्छा वो गिरा ही रहे या उसे उठना चाहिए? उठना चाहिए। बोलो, उठ कर और उठता है व्यक्ति, उठे बिना उसके जीवन का काम चलेगा भी, चलता नहीं है। तो ये जो जीवन मूल्य है, ध्यान दें, यही वो जीवन मूल्य है जो राम के जीवन मूल्य है। क्या ये राम का मंदिर बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है? राम मंदिर बनाने में कितना जोर लगाया हम सब ने, पूरे देश के लोगों ने जोर लगाया। आर्य समाजों ने भी ये सोच के मौन धारण कर लिया, चलो भाई राम का नाम तो बचा। तो आर्य समाज मनों में भी यही कहा कि लोग तो नाम को भी मिटाने वाले थे वहां से, कि यहाँ कोई नाम हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया था रामायण के नावल है, मतलब किसी कवि की कल्पना है, उसने वाल्मीकि कोई कवि था, उसने कल्पना कर दी, कोई अच्छी सच्ची कहानी नहीं है, ध्यान नहीं। लेकिन जब वंशावलियां आई, राम की तो वंशावली मौजूद है भाई, तो आर्य समाजियों ने भी मौन कर लिया कि कम से कम नाम को स्थापित होने दो। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ
केवल मंदिर की स्थापना करने से, मंदिर के बन जाने से भारत का उद्धार हो जाएगा, हम सबका उद्धार हो जाएगा, या राम के जीवन के जो मूल्य थे, राम के जीवन के जो प्राण थे, राम जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता था, वो हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो काम बनेगा। बोलो भाई, असली बात तो उसके आचरण को अपने, और आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं है, बल्कि आर्य समाज मूर्ति पूजा सिखाता है। मेरा ये मंतव्य है। ये मूर्ति पूजा है जो मैं आपके सामने बताना शुरू कर दिया है। मूर्ति अर्थात राम रूपी जो व्यक्तित्व था, राम रूपी जो मूर्ति थी, उनके जो जीवन मूल्य थे, यदि वो हम अपने जीवन में धारण कर लें तो आर्यो, भले वो मंदिर बने ना बने, ये देश समृद्ध होना शुरू हो जाएगा। बोलो मेरी बात ठीक या गलत? और उसके बिना इसका कोई विकल्प वो तो मुझे बता दो भाई। यदि हम उसे जीवन में धारण ना करें फिर भी क्या ये देश महान बन जाएगा, या हमारा जीवन महान बन जाएगा, या हमारे परिवार सुखी हो जाएंगे, या हम किसी को कुछ सिखाने के योग्य हो जाएंगे? ऐसा कोई संसार का व्यक्ति नहीं कह सकता है। एकमात्र यहीं से शुरुआत होगी, अर्थात जिसको मैं जीऊंगा उसको मैं दुनिया को सिखा सकता हूँ, जिसका मैं व्यवहार करूंगा उसका मैं लाभ उठा सकता हूँ, धीरे धीरे उसका मीठा फल मेरे जीवन में आने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें निर्भयता ही आती है। मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों, विचार कर लो कि भाई ये जीवन तो यूं ही बीत रहा है, सस्ते मूल्य पे भी जीवन ही बीत रहा है, और यदि ये मूल्यवान अर्थात राम के आदर्श जीवन धारण कर ले, जीवन बीतेगा तब भी। राम भी तो नहीं रहे भाई, एक जमाने में राम थे, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन आज वो भी नहीं है। दोनों अवस्थाओं में जीवन बीतना है, और बाद में तो एक चर्चाएं रह जाती हैं। आज राम का नाम श्याम से लिया जाता है, लेकिन रावण का नाम श्याम से नहीं लिया जाता। तो ठीक इसी प्रकार यदि राम के जीवन मूल्यों को हम धारण नहीं किए हुए हैं तो हम तरफदारी किसकी कर रहे हैं, राम की या रावण की? रावण। बोलो, हम दक्षिण भारत वालों को लाना देते हैं कि वो तो रावण को बचा लेते हैं, राम को मार देते हैं, लेकिन असल में पूरा ही देश क्या कर रहा है? यदि हम अपने जीवन में झूठ को धारण किए हुए हैं, अहिंसा को धारण किए हुए हैं, तो असल में हम रावण को ही बढ़ाते रहे। विचार करके देख लेना। तो यदि राम को जीवित करना है, घर घर में राम है, घर में श्री कृष्ण है, घर घर में हनुमान है, घर घर में सीता, सावित्री, रुक्मणी, अनुसुईया, अवलोका, घोषा, मैत्री, रागेश है, केवल जीवन मूल्य अपनाने हैं, कोई और अड़चन ना थी, ना है और ना कभी आ सकती। अब इन जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपने संकल्प ले लिया और ये चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। ध्यान दें, जब नियमों का पालन करोगे तो आपको एक सहयोग की जरूरत पड़ेगी, और उस सहयोग का नाम है नियम। अपने मुंह से बोलो नियम। और वो नियम भी 5 ही हैं, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो 5 नियम थे, ये तो सामाजिक ताने बाने को ठीक कर देता है, जैसा होना चाहिए वैसा कर देता है। यदि नियमों का पालन जिस समाज में, जिस गांव में, जिस परिवार में हो रहा है तो मानो वो व्यवस्थित है। भाई, परमात्मा ने सृष्टि को व्यवस्थित बनाया या अव्यवस्थित बनाया? परमात्मा पग पग पे हमें सूचना दे रहा है, पग पग पे हमें आगे बढ़ाना चाहता है नियमों की ओर, इनका पालन कराने की ओर। तो कह रहा है कि जैसे मैंने सृष्टि को व्यवस्थित किया है, हमने कल ये जो कुछ नौजवानों ने निर्धारण किया था, तो अंत में वर्त पते की आहुति दी गई थी, 5 आहुति दी गई थी वर्त पते के नाम से। तो उसमें 5 मंत्र थे, इसमें कहा गया था अग्नि वर्त पते वर्तम करिष्यामि। तो जैसे परमात्मा ने अग्नि को वर्त दे दिया, अग्नि को एक कार्य दे दिया कि तू तपाएगी, तू प्रकाश देगी और तू आगे बढ़ाएगी, तो ये अग्नि का वर्त है, और इस वर्त को परमपिता परमात्मा ने अग्नि को सौंप रखा है। तो बोलो, आज भी अग्नि इस वर्त का पालन कर रही है, हाँ या ना? तो ऐसे ही अग्नि का आगे सूर्य का, आगे चंद्रमा का, ऐसे पंचभूत का नाम लिया गया, और जितने भी परमपिता परमात्मा प्रदत्त वस्तुएं इस विश्व में हैं, वो सब अपने व्रतों का पालन कर रही हैं, 100% पालन कर रही हैं, अपनी जगह से टस से बस नहीं हुई हैं, और आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान में यदि भोग योनियों की ओर देखें तो जिस भोग योनि का जो काम था, जो स्वभाव था, वो भी वो कर रही हैं, और हाँ या ना? वो अपने
कार्य शरीर से टिकी नहीं है। केवल जो हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी थी, परमपिता परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया और फल भोगने में जो स्वतंत्र कर रखा है, हमने उस थोड़ी सी स्वतंत्रता का एक दुरुपयोग शुरू कर दिया। ध्यान देना इस बात पे, हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग शुरू कर दिया और हम आराम से नीचे गिरे हुए हैं और आज कर रहे हैं। पूरी मानव जाति कर रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन रास्ता है और रास्ता यही है जो राम ने अपनाया। उसी के पद चिन्हों पे यदि हम चलना शुरू कर दें तो निश्चित आज से ही आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मैं एक दावे से कहता हूँ, आपके मन में ये बात भी आएगी ना कि मैं करूंगा क्या करूंगी, तो उसी समय से आपका उत्साह बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में प्रसन्नता की लहर आनी शुरू हो जाएगी। तो इन यमों का पालन करने के लिए जो शौच है, शुद्धि है, शुचिता है। शौच का मतलब शुद्धि, शुचिता, हर प्रकार की शुद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए। जो व्यक्ति शरीर की शुद्धि करता है, जो व्यक्ति मन की शुद्धि करता है, जो व्यक्ति बुद्धि की शुद्धि करता है, तो इसका तरीका बताया, मन सत्येन शुद्धेति। मन को जितना जितना सत्य का पालन करोगे तो वो शुद्ध होता रहेगा। अरे सत्य यही तो है कि मान लिया मेरे से कोई गलती हो गई, मान लिया बस में चलते हुए आपके पैर पे पैर टिक गया, भीड़ ज्यादा थी, मैं लापरवाही में था, पैर पे पैर टिक गया, तो मैं तुरंत मानने में मुझे क्या परहेज है कि भाई माफ करना, गलती हो गई। यही तो है सत्य। और उसी समय वो चाहे एक व्यक्ति कितना ही क्रोधित क्यों ना हो, कितना ही आवेश में क्यों ना आ गया हो, वो आपको फिर कुछ नहीं बोलेगा, इतना कह सकता है भाई समझ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके मन में द्वेष पैदा होगा। जब उसमें द्वेष पैदा होगा तो कहते हैं जो उधर पैदा हो वही इधर पैदा होगा और झगड़ा भी हो सकता है। और ऐसे झगड़े हमने खूब देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में भीड़ भड़ाके की बसें और रेल तो चलती ही हैं, हम सब उसी में सफर करके तो बड़े हुए हैं। तो विचार कर लो कि इनका पालन करने से हमारी उन्नति शुरू और इनका उल्लंघन करने से हमारा पतन हो रहा है। तो यदि उन्नति चाहते हो तो शौच का पालन करने वाला मन सत्येन और बुद्धि ज्ञानेन, जितना जितना ज्ञान उपार्जन करोगे, और ज्ञान उपार्जन का कोई और साधन मत अपनाओ। ज्ञान उपार्जन के लिए जो साधन राम ने अपनाया, जो साधन श्री कृष्ण ने अपना, वही अपनाओ। और उन्होंने वेद को ही ज्ञान के उपार्जन का साधन बनाया था, या वेदों के व्याख्यान ग्रंथ, बोलो अपने मुंह से, वेदों के व्याख्यान ग्रंथ, कैसे बोलो, वेदों के व्याख्यान ग्रंथ, ऋषियों के ग्रंथ, उन्हें आर्ष ग्रंथ कहते हैं, उन्हीं को साधन बनाओ। उसी से सच्चा ज्ञान, उसी से ज्ञान आएगा, अन्यथा तो ज्ञान के रूप में ज्ञान आता है, वहां हम मार खा जाते हैं। कोई पुस्तक उठा के पढ़ ली और उसमें सिद्धांतों की हेराफेरी कर रखी है, तो फिर ज्ञान थोड़ी आया, अज्ञान आया, और अज्ञान के कारण होके खाओगे ही खाओगे। तो सीधा वेद पढ़ो। और ध्यान देना, वेद पढ़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जो मंत्र आपको समझ में नहीं आया एक बार पढ़ने से, उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, मैं दावा करता हूँ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। गायत्री मंत्र को जितनी बार मन में मनन चिंतन करोगे ना, उतनी बार उसका और विस्तृत अर्थ और प्यारा और जीवन में धारण करने की रुचि प्राप्त की जाती है। आप एक बार करके देखो भाई, वेद के मंत्रों में ये योग्यता है, उनको जितनी बार आप दोहराओगे ना, वैसे तो हर बात में बात लागू हो जाएगी, लेकिन वेद के मंत्रों में विशेषता ये है कि वो ईश्वर प्रदत्त हैं, इसलिए उनमें गहराई ज्यादा है। मनुष्य की बनाई चीज में गहराई थोड़ी, वो हल्के होते हैं, वो जल्दी समझ में आने वाले होते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की बातें धीरे धीरे जरूर समझ में आएंगी, लेकिन वो अंत में आपको अमृत पिलाने वाली सिद्ध होगी। क्योंकि शुरू में ही जो एकदम समझ में आ जाए वो बड़ा सरल है, उसके लिए तो सभी तैयार हो जाए। तो विचार करना है, जो लोग शौच का पालन करेंगे वो उधर ब्रह्मचर्य के पालन में यूं तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो जाएंगे? विद्वानों ने बताया कि जब इस शरीर को बार बार धोते हैं, मांजते हैं, 8 घंटे बाद फिर इसमें बदबू आने लगती है। बोलो हाँ या ना भाई? कल भी प्रातःकाल शौच गए थे, दूसरे दिन भी शौच जाने की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? तो इतनी गंदगी भरी है इस शरीर के भीतर, जब जरा सा त्वचा का ढक्कन हटाओ तो हमें ही अपने आप देखने में ग्लानि आती है या नहीं आती है? शरीर के रोम रोम से जो पसीना निकलता है, अपने ही पसीने को सूंघने में हमें नफरत सी हो जाती है, तो बदबू आ रही है, आती है या नहीं आती? तो दूसरे के शरीर से फिर लगाव बचता है क्या? जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करना शुरू करेंगे,
और ऐसा बताते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, विद्वानों से सुना है और थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हो रहा है, जैसे जैसे योग में गति करोगे तो दूसरे से शरीर यूज हटाने में भी आपको परहेज होने लगेगा, आप उससे दूरी बना के रखोगे, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। इसलिए ऋषि मुनि लोग पर्वतों की शरण लिया करते कि वहां मनुष्य दिखाई ना दे। विचार करना है, शौच का पालन करते ही ब्रह्मचर्य दृढ़ होता जाएगा, सही योगी है। ये जैसे यम सामाजिक जीवन को मजबूत करते हैं, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं, ऐसे ही नियम व्यक्तिगत जीवन को मजबूत करते हैं, व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठा देते हैं। शौच के बाद संतोष है, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करेगा और जो फल मिला उसे ईश्वर का फल समझ के, मीठा फल समझ के स्वीकार कर लेगा कि भगवान आपने बहुत दिया, मेरी तो इतनी काबिलियत भी नहीं थी जितना आपने दे दिया, और यदि उसको लगता है कि फल थोड़ा है तो मैं आगे और मेहनत करूंगा, परमात्मा जरूर मेरे से कहीं कोई त्रुटि हुई है। जो लोग संतोषी होंगे वही अपरिग्रह का पालन सरलता से कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये नियम यमों के सहयोगी हैं, अर्थात यदि कोई अकेले का पालन करना चाहेगा तो पालन हो नहीं पाएगा। दोनों को साझे में चलना है, एक दूसरे के सहयोगी बन के चलते हैं, एक दूसरे के पूरक बन के चलते हैं और इनका पालन होता चला जाता है। शौच का पालन करोगे तो आपके गांव की गलियां बिल्कुल साफ क्लीन, आपके देश की नदियां भी, जैसे विदेशी, देखो विदेशी लोग नदियों को मां नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी नदी कितनी साफ सुथरी है, कहते हैं कि 10 पैसे का सिक्का डाल दो तो नीचे नजर आता है। हम नदियों को मां कह रहे हैं एक तरफ, क्यों नहीं कहते हैं? नहीं कहते? गंगा माई, यमुना माई, प्रधानमंत्री हमारा माई के बोलता है, विचार करना। और हमने उन माओं को कितना गंदा कर दिया, जिम्मेदार कौन? कोई विदेशी या हम ही हैं? बोल नहीं रहे हैं। देखो अपनी जिम्मेदारी है, कम से कुछ स्वीकार कर दो, हम ही हैं या और कोई है? हम हैं। तो सुधारो। मान लिया आपने कहीं पे किसी रैपर से कोई वस्तु खा ली, तो उस रैपर को यूं ही बस की खिड़की से यूं ना फेंक दो, उसको जेब में डाल दिया, तो आप ले जाना है वहां डाल दो, ये देशभक्ति हो गई। और यदि आपने शीशे में रेल की खिड़की से या बस की खिड़की से उसे यूं फेंक दिया, तो ये क्या हो गया? देशभक्ति के उल्टा कर दो तो क्या बनता है? राष्ट्रद्रोह। क्या बनता है? बोल तो दो। राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह कर दिया। केवल इसी बात में विचार कर लेना। यदि आपने एक पेड़ लगा दिया तो राष्ट्र भक्ति कर दी, और यदि आपने एक पेड़ नष्ट करने का कोई कार्यक्रम बना दिया तो राष्ट्रद्रोह कर दिया। विचार लेना। थोड़ी सी बात इधर से उधर गई और आपका पैर फिसल गया। विचार लेना। इसी प्रकार जब संतोष का पालन किया, ध्यान दे, तो हमारे देश में व्यवस्था बन गई। अर्थात मेरे पास संसाधन यदि ज्यादा है, किसी दूसरे के पास कम है, तो कम वाला भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुरंत जाके उसकी सहायता करूंगा, तो मेरे पास ज्यादा है। पर विचार तो करो, कभी मेरे पास भी तो कोई कमी हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या वो फिर मेरा ख्याल नहीं रखेगा? भाई उसके पास ना भी होगी तो ढूंढ के लाएगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने जरूर मेरा साथ दिया, और समाज में समन्वय कितना बढ़िया बन जाएगा। ये ऐसी चीज है, समाज को सुगठित कर देंगे, मजबूत समाज एकदम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। अर्थात हमारे समाज में वो सारी बातें हो जाएंगी जिन्हें हम सब देखना चाहते हैं, और वो सारी बातें तिरोहित हो जाएंगी जिनको हम देखना नहीं चाहते। अर्थात इसी को कहते हैं समाज का निर्माण। और इसके आगे तीसरे नंबर पे आता है तप। जो लोग तपस्वी होंगे वही चोरी का त्याग कर सकते हैं। तपस्वी व्यक्ति ही कमा के खाने की सोचता है, और जो तपहीन होता है, जो तप से डरता है, वही ये शॉर्टकट पकड़ता है कि किसी प्रकार ज्यादा धन किसी तरह से आ जाए, मुझे तो चाहिए। और ये परिपाटी आज ज्यादा उभरी हुई है, लोग इसको ज्यादा तुल दे रहे हैं। शुरू नेताओं ने कर दी, लेकिन हम भी कोई कम नहीं। जब हम देश के निर्माण के लिए जो वोट दिया जाता है उसे भी बेच देते हैं, विचार को करो, उसे भी जब बेच रहे हैं तो भाई कौन इस देश को सुधार सकता है? विचार करना। तपस्वी व्यक्ति चोरी का त्याग कर देगा। जो लोग स्वाध्याय करेंगे, चौथे नंबर पे नियम में आता है स्वाध्याय, और अपने मुंह से स्वाध्याय।
जो लोग रोज ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, वेद का स्वाध्याय करेंगे, ऋषि दयानंद के ग्रंथों का, 8 ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, उनको सत्य समझ में आने लगेगा। और सत्य समझ में आएगा तभी तो पालन कर पाओगे। जो बात समझ में नहीं आई और उसका कहीं हम पालन कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो विचार करना, जब नियमों का पालन होगा तो एक व्यक्ति मजबूत हो जाएगा, जब नियमों का पालन होगा तो ये समाज मजबूत हो जाएगा, और मजबूत समाज में कोई आसन जमा सकता है। क्या कर सकता है? यम नियमों का व्याख्यान सुन लेने मात्र से यम नियमों का पालन नहीं होगा। जो अंतिम नियम है उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। वो क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में अगाध आस्था, ईश्वर में अगाध श्रद्धा, ईश्वर के प्रति समर्पण, कि जैसा ईश्वर कहता है मैं वैसा ही अपने जीवन में करूंगा। भाई सामान्य माता पिता भी ऐसी कामना करते हैं कि मेरी संतान मेरी बात माने, और ईश्वर तो माओ की मां और पिताओं का पिता है। क्या उसको ये कामना नहीं है कि जितनी मेरी मनुष्य रूपी संतति है ये मेरी बात माने? और उसको ऐसी कामना है या नहीं है? इसीलिए उसने वेद की रचना की, इसलिए उसने सृष्टि के प्रारंभ में इस संसार को ये संविधान दिया वेद रूपी, और बहुत लंबे काल तक उसके ये पुत्र मनुष्य समाज उसका पालन करता रहा, और जब पालन करता रहा तो चारों तरफ सुख की वर्षा होती रही। हमने जैसे ही वो पालन छोड़ा है तब इसे दुर्गति प्रारंभ हुई है। दोबारा सुगति प्राप्त करना चाहते हो तो हमें इसका पालन करना पड़ेगा। और ध्यान दें, ईश्वर प्रणिधान का पालन करने वाला ही किसी को माफ कर सकता है कि भाई इसने तो कर दिया तो इसको ईश्वर देखेगा। और जो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पे जिसका भरोसा ना हो, विचार करो वो क्या करेगा? ईंट का दवा पत्थर दे देगा। भाई मनुष्य बुद्धि है। केवल ईश्वर प्रणिधान वाला ही व्यक्ति किसी को क्षमा कर सकता है, इस संसार में शांति को स्थापित कर सकता है। भाई तेरे से गलती होगी, चुनौती दे सकता है, ऐसा कह सकता है, तो आगे सावधान रहो, बार-बार गलती को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। जैसे श्री कृष्ण ने कहते हैं 100 बार क्षमा किया, इसको शिशुपाल, लेकिन 100वीं बात भी जब उसने लांघी तो भय दरबार में उसका वध कर दिया। और ऐसा करना भी चाहिए। तो जो व्यक्ति मान ही नहीं रहा, राम ने भी रावण को एक बार अवसर दिए, भाई अपनी गलती सुधार ले, नहीं सुधारी वध कर दिया। तो अहिंसा का मतलब ये भी नहीं है कि कोई ये गाल को थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, हम उसके पक्षधर नहीं, आगे उसके पक्षधर कभी नहीं लगे, ना होना चाहिए। क्योंकि धरती पे अन्याय को मिटाना भी हमारा ही काम है, किसी दूसरे। वेद में एक मंत्र मैंने पढ़ा, उसमें ये लिखा था, आश्चर्य करोगे कि दुनिया में यदि किसी का वध करने का अधिकार है तो केवल आर्यों को है, अन्य किसी को किसी का वध करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्य न्याय प्रिय होता है। आर्य क्या होता है? न्याय प्रिय। इसलिए उसके हाथ में कमांड दी वेद के मंत्र में है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं उसका पता भी दे दूंगा।